वेल हाउस दिखाई देता है। इसके प्राचीन पत्थर अनकहे रहस्यों की कहानियां फुसफुसाते हैं। कैमरा करीब आने लगता है, जिससे घर की अंधेरी खिड़कियां दिखने लगती हैं। धूल और अंधेरा बैठक को भर देते हैं, जो सालों से अछूता है। एक अनदेखी शक्ति हलचल करती है और एक कुर्सी फर्श पर खिसकती है। महिला दहशत में आ जाती है, क्योंकि वह मुड़ती है और प्रेतवाधित कमरे से भाग जाती है। वेले हाउस के बेसमेंट में एक रहस्यमय दरवाजा चरमराहट के साथ खुलता है, जिससे बेचैनी भरी आवाजें निकलती हैं। एक आदमी सावधानी से दरवाजा खोलता है, अज्ञात में कदम रखता है। थॉमस वेल अपने नव निर्मित वेल हाउस के सामने खड़े हैं। उनकी आंखों में उत्साह चमक रहा है, क्योंकि वह अपने परिवार के साथ एक उज्जवल भविष्य का सपना देख रहे हैं। मनोरम दृश्य के बावजूद वेल हाउस के आसपास की हवा में एक सूक्ष्म उदासी छाई हुई है। थॉमस दृढ़ता से घोषणा करते हैं, यह घर हमारे परिवार में खुशियां लाएगा। वेले परिवार अपने घर में रहता है, लेकिन एक छाया मंडराती है। युवा जूनियर थॉमस गंभीर रूप से बीमार है, अपनी मां की बाहों में लिपटा हुआ है। उसका चेहरा चिंता का कैनवास बना हुआ है। जूनियर थॉमस की बीमारी से हारने पर त्रासदी छा गई, जिससे वेले परिवार गहरे शोक में डूब गया। दुख और क्रोध से अभिभूत थॉमस निराशा में चिल्लाता है, यह घर शापित है। वायलेट वेले और जॉर्ज टी बर्टो खुशी खुशी शादी कर लेते हैं, लेकिन उनकी खुशी बहुत कम समय तक ही टिक पाती है। तलाक के बाद वायलेट अपने कमरे में अकेली बैठी है। उसका दिल टूट गया है। वायलेट कराहती है, मुझसे यह सदमा बर्दाश्त नहीं होगा। वायलेट कमिटेड सुसाइड इन हर रूम, कॉजिंग अपरोर इन द हाउस। घर में चीख पुकार मच गई। थॉमस वेले सदमे में है। थॉमस वेले फुसफुसाते हैं, इस घर ने मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया। वेले हाउस शांत खा है, जो बीते हुए दुखों की गूंजों से प्रेतवाधित है, क्योंकि पर्यटक इसकी शोकाकुल कहानी सुनने के लिए एकत्रित होते हैं। घर शांत और उदास दिखता है, मानो वह अपने भीतर छिपे दुखों को याद कर रहा हो। अपने मंद रोशनी वाले कमरे में थॉमस अकेले बैठा है, निराशा और हताशा से घिरा हुआ। कगार पर पहुंचकर थॉमस बंदूक उठाता है। उसकी आंसू भरी आंखों में एक अंधेरी चमक है। एक अकेली गोली की आवाज गूंजती है। थॉमस के गिरते ही चुप्पी टूट जाती है। कमरा खून से सना है। एना और जॉन वेले हाउस पहुंचते हैं। उनके चेहरे खुशी और प्रत्याशा से चमक रहे हैं। वे अंदर कदम रखते हैं, इस बात से बेखबर कि उनके नए घर की दीवारों के भीतर कौन से रहस्य छिपे हैं। आधी रात में भूत शिकारी वेले हाउस में प्रवेश करते हैं, जहां एक भयानक अंधेरा सब कुछ ढक लेता है। एक उपस्थिति हलचल करती है। एक महिला पास आती है। उसके हाथों में कुछ जकड़ा हुआ है था और हाथों में एक कंघी की जैसी कोई चीज थी। उस समय जब टीम के उस सदस्य ने उस पर टार्च की लाइट दी, तो वो उस दरवाजे में समा गई। इसके अलावा वेले हाउस में वायलेट का कमरे में जब वो गया, तो उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है, और जब उसने पीछे पलट कर देखा तो वेले का पूरा परिवार उसके पीछे खड़ा था। इतना देखकर वो जल्दी से वायलेट के कमरे में घुस गया, जहां एक आराम कुर्सी थी, जो कि अपने आप हिल रही थी। जब वो कुर्सी के पास गया, तो उसने देखा कि कतरे की खिड़की, जिस पर शीशे लगे हुए थे, उस शीशे कोई अंदर देख रहा था। उसी वक्त वो सदस्य दौड़कर खिड़की के पास पहुंचा, तो वो साया, जो कि खिड़की से झांक रही थी, वो नीचे कूद गई। उसके बाद उसने खिड़की के शीशे पर गौर किया, तो उसे लगा कि शीशे पर जैसे ताजे खून के धब्बे लगे थे। वेल हाउस में रहने वाले जिनकी मौत हो गई, वो अब इस दुनिया में इंसानी रूप में नहीं है, लेकिन उनकी रूहें आज भी वेले हाउस को छोड़ नहीं पाई है। आप भी आज उन रूहों को आसानी से महसूस कर सकते हैं। बस जरूरत है थोड़े से हिम्मत और इच्छा की। वेले हाउस को सरकार ने एक म्यूजियम के तौर पर शुरू कर दिया है। आज बहुत से लोग वेले हाउस में जाकर थॉमस वेले के परिवार को महसूस करते हैं, लेकिन सरकार ने मकान के कुछ हिस्सों को प्रतिबंधित कर दिया है।